वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, जब तक हम अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक हमें जो श्रवण का परम लाभ है वो अनुभव में नहीं आएगा। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे, सुनते ही उस शब्द को अपने हृदय में धारण करे और वैसे ही चल दे तो भगवद वाणी का प्रकाश हृदय में हो जाए। ये अध्यात्म मार्ग है, ये बुद्धि से नहीं जाना जाता। ये श्रद्धा और विश्वास से युक्त विचार जब हमारे हृदय में प्रकट होते हैं उसी वाणी को लेकर, तब हम भगवत कृपा से वो मार्ग देख पाते हैं जिसे अध्यात्म मार्ग कहते हैं। ये कोई पार्थिव जागतिक बातें नहीं हैं कि आप बुद्धि से इसे जान लेंगे। जब तक आपकी बुद्धि एकमात्र भगवत प्राप्ति का निश्चय नहीं करेगी, एकमात्र प्रभु का आश्रय नहीं लेगी, एकमात्र प्रभु के चिंतन में तन्मयता प्राप्त नहीं करेगी, तो अध्यात्म क्या है ये समझ पाना भी अत्यंत कठिन होगा। ये भगवद वाणी है। इसीलिए अपने आचरण को पहले हम सुधारने की चेष्टा करें भगवद आज्ञा के अनुसार। हम फंसे आचरणों में ही हैं। अगर हमारे आचरण शास्त्र विरुद्ध होंगे, मनमानी होंगे, तो हमें भगवद वाणी का जो एकांतिक फल है वो अनुभव में नहीं आएगा। आप सुन समझते हैं, बोल सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं इसका, पर अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में तो तभी आएगा जब पूर्ण रूप से आचरणों में पवित्रता आ जाएगी। श्री भगवान करुणा करके बोल रहे हैं कि ये जीव, मैं सबके समीप हूं पर मुझे देख नहीं पा रहा है। क्यों? ये जीव अजन्मा है फिर भी ये जन्म मरण भोग रहा है। क्यों? इसे कभी किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो वस्तु से पोषित नहीं है। वस्तु से पोषित ये शरीर है और शरीर प्रारब्ध के अधीन है। तो तुम्हें व्यर्थ में इच्छा करके फंसने का ये जो प्रेरणात्मक भाव माया दे रही है, इससे बचना होगा। हमें यही फंसाव है। हम क्यों प्रभु को नहीं देख पा रहे? अजन्मा होते हुए क्यों दुख प्राप्त कर रहे हैं? अविनाशी होते हुए क्यों मृत्यु का भय हमें सता रहा है? जहां किंचिन मात्र कोई भी अभाव नहीं, वहां मांगे क्यों उठ रही हैं? क्यों इच्छा हो रही है? यही अज्ञान, यही मायाकृत भ्रम है जिसमें हम बहुत काल से फंसे हुए हैं। ध्यान से सुने
तो भगवत कृपा से बात समझ में आ जाए तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाए। हमारा काम बन जाने का मतलब है हम प्रभुमय हो जाएं। हैं प्रभुमय ही हैं। ये जब तक चूक रहेगी कि हम प्रभुमय नहीं हैं, तभी तक ये माया का आकर्षण है। आप भगवत स्वरूप हैं, कोई भी हो कहीं भी हो, प्रभु का अंश प्रभुमय ही होता है। जब हम ये स्वीकार करेंगे तो काफी बल हम में आ जाएगा इस माया से लड़ने का। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम देह हैं, तो फिर भोग हमें परास्त कर देते हैं, ये काम क्रोध आदि हमें परास्त कर देते हैं। प्रभु कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंश में प्रकट हुए अर्जुन, ये जो इच्छा है, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये पालूं, प्राकृतिक, इस संसार के दृश्य देखने की, संसार के भोग भोगने की, संसार के मान प्रतिष्ठा की कोई भी इच्छा, सबसे बड़ा बाधक भाव ये इच्छा ही है। जो महापुरुष भजन करके भगवत स्वरूप में स्थित होते हैं, बिना इच्छा के सब कार्य चलते हैं। वो इच्छा वाला नहीं, उनको नहीं जान सकता। उसके हृदय में निरंतर प्रभु प्रकाशित होकर क्रीड़ा करते हैं, जिसके हृदय में कोई भी भोग इच्छा नहीं होती। जाहि न चाही कबहु कछु तुमसन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। हे प्रभु, जिसे कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, आपसे सहज में प्रेम है, उसका हृदय आपका निज घर होता है। आप वहां निरंतर वास कीजिए, वो आपका घर है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। यहां श्री भगवान कह रहे हैं ये इच्छा ही जीव के बंधन का कारण है। यहां तो इच्छाएं समुद्र की तरंग की तरह अटखेलियां कर रही है। जैसे समुद्र में अनंत तरंगे, ऐसे अनंत इच्छाएं, एक दो इच्छा है, अनंत इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर कहीं प्रारब्धवशात भगवद इच्छा से ऐसा हो भी जाए तो और भी इच्छाएं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं पाया गया। इच्छा त्याग से ही इसका अंत होता है। इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी किसी की इच्छा रुकी नहीं है, आज तक इतिहास साक्षी है। हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो हम फिर भजन करने लगेंगे, ऐसा सोच केवल हो सकती है। पर जहां वो इच्छा की पूर्ति हुई, ताओ और इच्छाएं प्रकट हुई और उसमें फंस गया। इच्छा और द्वेष, ये जिसके हृदय में रहते हैं, भगवान के समीप रहने पर भी उन्हें नहीं देख पाता है, और उसे फिर ना चाहते हुए द्वंद्वों में पिसना पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व हैं। ना चाहते हुए भी उसे इसमें पिसना पड़ेगा। जिसके अंदर भोगों की इच्छा है और दूसरों से द्वेष है। संपूर्ण प्राणी इसी मूढ़ता को लेकर अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे समीप रहने पर भी वो मेरा अनुभव नहीं कर रहे। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि ये इच्छा और द्वेष, इच्छा को ही राग कहा गया है। ये राग द्वेष ही संपूर्ण सृष्टि को बांधे हुए हैं। इच्छा और द्वेष जिसके हृदय में है, वो द्वंद्व में सदैव पिसता रहता है। कभी लाभ हो गया तो हर्ष से फूला नहीं समाता, कभी शोक हो गया तो बहुत दुखी हो जाता है।
ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कहीं सम्मान मिला तो सुखी हो गया, अपमान मिला तो दुखी हो गया, अनुकूलता मिली तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता मिली तो दुखी हो गया। और ये सृष्टि चक्र है, कभी एक जैसा चलता नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आज वाह वाह तो कल निंदा होगी, आज निंदा तो कल यश होगा, ये क्रम चलता रहता है। जो इच्छा और द्वेष को स्वीकार किए हुए उसे ना स्वीकारती होने पर भी द्वंद्वों में उसे पिसना पड़ेगा। ये द्वंद्व उसे फिर चैन से नहीं रहने देंगे। भगवान से बिल्कुल विमुख किए हुए ये इच्छा द्वेष उसे संसार में ही विचरण कराते हैं। इसीलिए उसका बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। ये जन्म मरण कैसे होता है? इच्छा द्वेष से, राग और द्वेष से। ये भारी दुख कब तक मिलते रहेंगे? जब तक ये इच्छा और द्वेष रहेगा। देख लो, हमारा हृदय इसी से भरा हुआ है। जहां हमारी इच्छा की पूर्ति होती है वहां राग हो गया, अनुकूलता हो गई, प्रियता हो गई। और जहां हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ वहां द्वेष हो गया, प्रतिकूलता हो गई, नफरत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे पूरा का पूरा द्वंद्व हमें हर समय पीड़ित करता रहता है। श्री भगवान कह रहे हैं, जो विमुख जन है वो मेरे भजन में रुचि नहीं रखते, भजन करना नहीं चाहते, क्योंकि वो विवेक का प्रयोग ही नहीं करते हैं। सबके अंदर विवेक है। देखो, कुछ भी गलत करने के लिए जब आप कदम उठाएंगे तो अंदर जलन होगी और आपको कोई कहेगा मत करो, ये गलत है, वो विवेक है कह रहा है। पर वो आप जब नहीं मानते हैं तब फिर बुद्धि आपको सहयोग देने लगी। विवेक दब गया, बुद्धि अपना काम। अगर बुद्धि के ऊपर विवेक का शासन रहे तो आपसे ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से राग होगा। ये उपासक में होता है। जो भगवत सन्मुख उपासक भजन परायण होता है उसकी बुद्धि विवेक के शासन में रहती है सबके विवेक, पर वो विवेक का आदर ना होने के कारण बुद्धि स्वतंत्र रूप से निर्णय करती रहती है और वो नाना प्रकार के द्वंद्वों में फंस जाता है, पिसता रहता है। मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह नहीं होनी चाहिए, विवेक से होनी चाहिए। पशुओं को भोग दिखाई दिया, टूट पड़े, परिणाम क्या है? कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, आपको विवेक मिला है, सामने कोई अनुकूलता दिखाई दे रही, कोई भोग दिखाई दे रहा है, कोई इच्छा की पूर्ति दिखाई दे रही, तो विवेक से पहले सोचिए ये कहीं अधर्म तो नहीं है, ये जो मैं करने जा रहा हूं कहीं पाप आचरण तो नहीं है, ऐसा तो नहीं शास्त्र विरुद्ध आचरण मेरे द्वारा ये होने जा रहा है। विचार कीजिए, क्योंकि पशु में विचार नहीं होता, मनुष्य में विचार करने का अवसर दिया गया है। यदि आप विचार नहीं करते और भोगों में टूट पड़ते हैं तो आप और पशुओं में फिर क्या अंतर रह गया? फिर इस मनुष्य देह की दुर्लभता क्या रही? मनुष्य अपने विवेक को महत्व ना दे करके इच्छा का महत्व देता है। बहुत भगवान बोल रहे हैं, इसलिए सत्य विषय। अंदर से विवेक हमें उपदेश करता है, हम उसका आदर नहीं करते, हम अपनी इच्छा का आदर करते हैं। जब तक मनुष्य अपनी इच्छा का आदर करता रहेगा, विवेक का अनादर करेगा, तब तक उसकी ये बार बार जन्म मरण परंपरा रुकेगी नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया कि उपासना का मतलब है इच्छा को मिटा देना। इच्छा को मिटाना बड़ा कठिन है, तो समर्पित कर दो, श्री हरि को समर्पित कर दो। आप देख लेना प्रभु, मेरी तो इच्छा ये है, पर आपकी इच्छा क्या है आप देख लेना। अगर आपको उचित लगे तो पूर्ण कर देना, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कभी पूर्ण मत करना। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान को अपनी इच्छा दे देने से हम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। या फिर विवेक बल से अपनी इच्छा का मर्दन कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं वो शरीर और इंद्रियों को लेकर होती हैं। अगर कहीं भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो सब इच्छाओं के नाश करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। जो साधक
इच्छा के अनुसार बातें स्वीकार करता है और इच्छा के अनुसार त्याग देता है, उसका पतन हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। हमारी इच्छा के अनुकूल गुरुजनों की बात हुई तो स्वीकृति, और इच्छा के प्रतिकूल हुई तो करके देख लेना, परिणाम में आपका स्थान निम्न कोटि का होगा। जो उच्च स्तर का भगवदी वातावरण में प्रवेश, वो आंतरिक नहीं होगा। आंतरिक प्रवेश तभी होता है अध्यात्म में जब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी इच्छा का ही मर्दन कर देना, ये महात्मा का स्वरूप है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। यह अध्यात्म उपासक का स्वरूप है। विनिवृत्य कामा, जो अध्यात्म नित्या है, नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है या भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, कोई भी सद असद इच्छा नहीं, न सद ना सद, विनिवृत्त कामा। तो अपने आप देखो, इच्छा खत्म तो द्वंद्व विमुक्ता, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सत्य सिद्धांत। कोई न सद इच्छा ना असद इच्छा, क्योंकि ना हमें सद इच्छा की जरूरत है ना असद इच्छा की। जो हमारा स्वरूप है उसके लिए इच्छा की जरूरत नहीं, इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। ये गूढ़ रहस्य अध्यात्म का है। ऊंचाई पर पहुंचोगे तब समझ में आएगा, प्राकृतिक धरा से आप इसको नहीं समझ सकते। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि वृत्तियां होती हैं दो तरह की, एक होती है लगाने की वृत्ति, एक होती है हटाने की वृत्ति। सब में होती है, स्वाभाविक भगवान ने रचना की। दो प्रकार की वृत्तियां होती, एक हटाना, एक लगाना, अर्थात अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं करना, अन्वय हाँ है, ये करना है। अब ये दोनों बातें संसार में मनुष्य लगा दिया। अनुकूल को लगाने में स्वीकार कर लिया और अपनी इच्छा के प्रतिकूल को हटाने में बात बिगड़ गई। एक वृत्ति है हटाना, एक है लगाना। दोनों अनुकूलता को लेकर के वो कर रहा है। देखो अंतःकरण धर्म के अंतर्गत देखो, जो उसे प्रिय लगता है उसमें तो वृत्ति लगाता है, जो अप्रिय लगता है उससे वृत्ति हटा देता है। यह संसारिक ही है। हटाना और लगाना कहां से हमें प्रमाण होगा? प्रभु में वृत्ति लगाना है और भोगों से वृत्ति हटाना है। शास्त्र की गुरु की आज्ञा में वृत्ति लगाना है और उनके विरुद्ध आचरणों में वृत्ति हटाना है। ये तो हुआ सही प्रयोग इसका। पर हम लोग क्या करते हैं, मन की इच्छा में लगाना है और मन की इच्छा के विरुद्ध हटाना है। वो इच्छा में ही विचरण कर रहा है। हटाना लगाना उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ। संसार से राग रहित होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब वृत्तियां दोनों प्रकार से हम संसार में ही लगा देते हैं तो हमारे अंदर द्वंद्व प्रकट हो जाते हैं और इन्हीं द्वंद्वों में हम बहुत काल से पिसते चले आ रहे हैं। और यदि हम ऐसा प्रयोग करें हटाने लगाने का कि बार बार हमें नाम जप करना है और नाम से जो वृत्ति विषय भोगों की आदि आदि संसार की नाम से हटाती है, हमें उसको हटाना है, तो बहुत जल्दी संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए। भटकने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए। यदि हम हटाने की वृत्ति और लगाने की वृत्ति दोनों इच्छा के अनुसार रखेंगे तो संसार ही हाथ लगेगा। और यदि हम लक्ष्य पे रखेंगे, लक्ष्य है हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम, इनके रूप, इनकी लीला, इनके धाम में वृत्ति लगाना है और जो भोग, जो व्यक्ति, जो विषय, जो दृश्य इनसे हमें हटा दे उससे वृत्ति हटाना है। बहुत जल्दी हमें संसार से वैराग्य, आराध्य देव से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ होते हैं। जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वरूप का बोध
और भगवान की झांकी आंखों में आने लगती है, तभी प्रीति होती है, विकलता बढ़ती है और संसार की निस्सारता उसके अनुभव में आने लगती है। सार इसमें केवल श्री भगवान है, अन्यथा कुछ नहीं है। जब हम राग का पोषण करते हैं तभी द्वेष की गुंजाइश होती है। द्वेष की कोई अलग से सत्ता नहीं है। हम जिस व्यक्ति से, वस्तु से, भोग से राग करते हैं, इच्छा करके भोगते हैं, और जब वो हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमें द्वेष हो जाता है। द्वेष की अलग कोई सत्ता नहीं है, वो राग से ही प्रकट होता है। पहले राग होता है, फिर द्वेष होता है। अगर राग ना हो तो किसी से द्वेष होगा ही नहीं। इसीलिए जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उन्हें अजात शत्रु कहा गया है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। जो निरंतर नाम रूप में डूबे हुए हैं उनका किसी से राग ही नहीं, इसलिए किसी से द्वेष नहीं। तो वो क्या हुए? अजात शत्रु, अर्थात त्रिभुवन में कोई भी एक भी शत्रु उनका नहीं होता, जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। जब हमारा राग द्वेष का रूप धारण कर लेता है तो बड़ी हिंसात्मक वृत्तियां जागृत होती है। प्रायः इसी में सब विचरण करते हैं। हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, और तुम हमारे प्रतिकूल हो गए। राग अब द्वेष में आ। देख लो, आंख खोल के देख लो, संसार में यही हो रहा है। इतना वो पाप रत हो जाता है कि कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती उसके कल्याण की, मंगल की। एकदम घोर अपवित्र हृदय हो जाता है। फिर ऐसे लोग संतों को, भगवान को, शास्त्रों को जो मन में आया सो बोलते, क्योंकि बलिरंताकरण है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही माया नहीं देती। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज के वचन अपने लाला की तरफ इशारा करके कहते कि अगर इन्होंने तुम्हें भजन का समय दे दिया है ना, तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इनके पास इससे बढ़कर देने के लिए कुछ नहीं। अर्थात ये जितना मायाकृत वैभव है, इससे सबसे श्रेष्ठ फल है कि हमें समय दे दिया गया भजन करने का। नहीं तो माया भजन करने का समय ही नहीं देती। अगर समय दे दिया गया तो अब बर्बाद मत करो, कोई इच्छा मत रखो। अपने जीवन को अपने हाथ में मत रखो प्यारे। मान लो, अपने जीवन को समर्पित कर दो। आप जैसे चलाओ वैसे चलूंगा, जैसे रखो वैसे रहूंगा। साधना का फल यही है, अस्तित्व मिटा देना। पर बलिहारी भगवान की माया की कि वो अहम वृत्ति, मेरे पास सारी सुविधा है, मैं अधीन नहीं हो सकता, वही सुविधा उसकी दुर्गति का एक दिन कारण बनेगी। जिसने समस्त सुविधाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से, वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। कहीं भी अन्य आश्रय प्रभु के सिवा, कहीं किंचन मात्र भरोसा, वो जाकर के तुम्हें ऊंचाई से फिसला के नीचे खड़ा कर देगा। कभी कभी ऐसे लोगों को सत्संग की बातें भी भगवान कृपा करके सुनने का अवसर देते हैं, शास्त्र पढ़ने का भी अवसर देते हैं, अच्छी बातों पर विचार करने का भी अवसर देते हैं। पर उनके मन में राग होता है भोगों का। अहम की वृत्ति इतनी गहरी बैठी होती है कि वो इन बातों को पढ़कर सुनकर भी हृदय में बिल्कुल नहीं धारण कर सकते। वो करेंगे मनमानी ही, वो अपनी अनुकूलता के अनुसार ही करेंगे। और जब तक ये अनुकूलता प्रतिकूलता है तो इसी का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व है तो राग है, इच्छा है, इच्छा है तो देहाभिमान है, देहाभिमान है तो हाथ कुछ नहीं लगा अभी तक। ये देहाभिमान जितना गलित होता है उतना ही साधना में कुछ प्राप्त हुआ है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, जिनका मन एकाग्र है, जिनको किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिन्होंने अपना पूरे जीवन का भार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, योगक्षेमं वहाम्यहम् केवल अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम, वो देहाभिमान रहित महापुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। जब उपासक प्रतिकूलता को हटाना खास बात समझ लेता है,
और अनुकूलता को भोगना खास बात समझ लेता है, तो वो परमार्थ का पथिक नहीं, वो केवल जीवन निर्वाह कर रहा है। ध्यान दीजिए, अनुकूलता को भोगना, प्रतिकूलता को हटाना, ये साधक का कार्य नहीं है, ये सांसारिक पुरुष का कार्य है। भगवत भजन को बढ़ाना और संसार के चिंतन को हटाना, यह साधक का कार्य है। यहां अनुकूलता प्रतिकूलता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता में भी वो निर्भय होकर निरंतर आराध्य देव के चिंतन में लगा रहता है। भारी से भारी अनुकूलता में भी दैन्य होकर के भगवान के चरणों में निरंतर अपने चित्त को लगाए रखता है। परमार्थ और व्यवहार का अंतराय है। हृदय में दृढ़ इच्छा और द्वेष को पकड़े रखता है। ये कई वर्ष व्यतीत होने पर भी ये वही आदमी है जिसने हमें कड़ुआ बोला था। हृदय इतना तुम्हारा कूड़ा करकट से भरा है कि इतने वर्ष हो गए अभी तक उसे मिटा ही नहीं पाए, वही दिखाई दे रहा है तुम्हें। शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सर्वत्र हूं, आज तक ये बात नहीं पकड़ पाए। और ये वही आदमी गंदा आदमी है, ये तुम अभी तक पकड़े बैठे हो। सुना सत्संग, पढ़ा शास्त्र, विचार किया तो पाया क्या? क्या आपकी इच्छा निवृत्ति हुई? आपकी राग निवृत्ति हुई? नहीं हुई। बोले हम अपने अनुसार देखो, जड़ भरत जी का जीवन देखो, जैसी प्रकृति उनके शरीर की व्यवस्था करती थी वैसे उनको कोई मांग नहीं। कोई जला हुआ भुना हुआ खरोच करके जो फेंकने जाए वो खा लिया। कोई काम करवा रहा है, काम कर दिया। ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष, उनके जीवन को पढ़ के देख लो। जब तक कोई इच्छा है तब तक हम कैसे साधना की ऊंचाई पर चढ़ेंगे? क्योंकि इच्छा ही वो बोझा है जो आगे नहीं बढ़ने देती। इच्छाओं का मर्दन कर देना, इच्छाओं का दमन कर देना, कोई भी आवश्यकता न रह जाना, यही अध्यात्म की ऊंचाई है। कोई भी आवश्यकता न रह जाना। हम आवश्यकता को मिटाने के लिए चले हैं, आवश्यकता को बढ़ाने के लिए नहीं। हमारी आवश्यकता केवल प्रभु है, अब वो जैसा चाहे वैसा चलावे। हमें केवल अपने आराध्य देव की तरफ चलना है। अच्छा, जो द्वंद्वों में फंसे हैं, अगर वो कहीं किसी एक विषय पर दृढ़ राग कर लें और सब विषय छोड़ दें तो उनके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। किसी एक विषय पर हमारी दशा क्या है? प्रपंची स्वभाव है। अभी ये भोगा, अभी ये भोगा, ये भोगा, ये भोगा, बहुत फैलाव है। किसी एक विषय पर, जैसे धनुर्दास जी की पूरी आसक्ति समट करके अपने पत्नी के रूप में हो गई थी। कहीं आसक्ति नहीं थी, ना अपने से न पराये से। बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए इस आसक्ति को लेकर। ना अपने शरीर की शुद्धि है कि लोग क्या कहेंगे। अब सामान लेने अगर घर की कोई सेवा की बाजार में जाना है तो वो अकेले नहीं जा सकते थे, पत्नी के बिना नहीं जा सकते। और वो भी ऐसे नहीं कि साथ ऐसे चले, रूप देखे बिना नहीं रह सकते। तो धूप ना पड़े उनके रूप में ऐसे छाता लेकर के और बैक पीछे हटते जाते थे, उल्टा चलते, सामने पत्नी आ रही, लोग हंसी दिल्लगी मजाक करते, कोई परवाह उनको नहीं थी। आसक्त चित्त, देखो सब जगह से हटकर एक जगह आसक्ति हो गई। इस एक आसक्ति का चमत्कार हुआ कि यह सूचना आचार्य चरण तक पहुंची। उनके शिष्यजन कोई ठाकुर सेवा की सामग्री लेने आए थे कि प्रभु हमने तो आज ऐसे स्त्रीण पुरुष को देखा, स्त्री आसक्त पुरुष को, कि वो ऐसे ऐसे चल, ये तो बहुत काम की बात है। पूरा चित्त उसने समेट दिया है, बस उसका मोड़ कर देना है। पूरा समिटा हुआ चित्त है। नजदीक गए, उनका भाई तुम ऐसा क्यों? उनका देखा कि महात्मा, उनका मैं जी नहीं सकता इस रूप के बिना। बोले अगर इससे भी सुंदर रूप हो तो? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहा अरे ऐसे कैसी बात करते? जीव ही स्पर्श किया तो संकल्प किया तो रंगनाथ जी भगवान उनके मानस पटल।
अब तो छाता गिर गया, क्योंकि रूपाशक्त थे। जे ही भगवद रूप का प्रादुर्भाव आचार्य कृप सब छूट गया एक जगह। श्री विल्ब मंगल जी महाराज भोगाशक्त पुरुष, यौवन अवस्था का शरीर में जब आवेश हुआ तो चिंतामणि नाम की वैश्या, इतनी सुंदर नवयुवती और ऐसी गायिका, ऐसा नृत्य, ऐसा हाव भाव, ये देखकर तो लुट गए। उत्तम कुल में जन्म हुआ था, सब मर्यादा छोड़ दी, वहीं वैश्या के पास ही रहने लगे। उसी का नृत्य गायन सब घर से संपत्ति ले जाते, उसको देते। परिवार के जनों ने देखा कि इनकी तो बहुत दुर्गति का कारण हो गई ये आसक्ति, तो शायद अगर इनका ब्याह कर दिया जाए तो वृत्ति पलट जाए। तो सुशील धर्मव्रत धारण करने वाली एक कन्या से इनका ब्याह हुआ। वो पातिव्रत धर्म से युक्त थी, एक बार भी नहीं देखा ही नहीं उस अपनी पत्नी को, क्योंकि आसक्ति तो चिंतामणि से है। माता पिता पधार गए, संपत्ति सब वैश्या को दे चुके थे। अब वहां तो संपत्ति की आवश्यकता ही होती है, बिना संपत्ति के व्यवहार कैसा, क्योंकि वहां प्रेम तो है नहीं। ये आसक्त है, लेकिन वो तो अर्थ में आसक्त है, सुविधाओं में। अपनी पत्नी से कहा, आज बोले कि अगर मैं संपत्ति कुछ नहीं ले गया तो हमें हटा देंगी, वो हटा देंगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता। तो जो उसके सौभाग्य के चिन्ह थे दे दिए। कितनी देवी, कभी एक बार नहीं कहा कि आप अब हमारी तरफ भी तो देखिए, हमने अपना जीवन आप कभी नहीं कहा। बड़ा चरित्र है, हम सारांश में बता रहे। ये मंगलसूत्र किसका है, ये कुंडल किसके, तो उनका हमारी पत्नी के है। धिक्कार तुम्हारे जीवन को, और धन्य है तुम्हारी वो अर्धांगिनी जो तुम्हारे सुख के लिए ऐसा समर्पण करती। अब आगे कहां से धन लाओगे, नहीं, निकल जाओ हमारे यहां से, तुम्हारे जैसे पुरुष की हमें आवश्यकता नहीं। ऐसी आसक्ति जो हम पर किए हुए हो, अगर श्री कृष्ण पे करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। भाग यहां से, अर्थविहीन की हमारे यहां कोई जरूरत नहीं। भगवान ही उसकी जबान पर बैठकर बोल रहे थे। सोचो, जिसकी ऐसी आसक्ति और वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया हो, उसकी हालत क्या होगी। बस शब्द कान में वही गूंज रहे थे कि अगर यह आसक्ति श्री कृष्ण में होती तो वहां कल्याण हो गया होता। अब जहां कभी ठौर नहीं मिलती कहीं, तो फिर एक ही जगह दिखाई देती, श्री हरि। यह दरबार ऐसा है कि सबके लिए हर समय खुला रहता है भगवान का। और इस दरबार में प्रवेश पाने के लिए संतों की फिर जरूरत होती, बिना संतों के मार्ग नहीं मिलता। एक आश्रम में गए, वहां सदगुरु रूप से वर्ण किया, कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली, काफी समय तक वहां रहकर भजन किया। फिर विचार किया कि हम अब भ्रमण करते हैं। एक दिन वो एक सुंदर बगीचा देखा, सरोवर था, वहीं देव मंदिर था, वहीं स्नान करके बैठे मंत्र जप कर रहे थे। तो एक नवयुवती उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई। देखते ही उनका भाव बदल गया, जैसे चिंतामणि वैसे ही उनको दिखाई देने लगी। अब तो फिर वही बावरापन, पीछे चल पड़े। बार बार पूजा करने के बाद मुड़ करके देखती कि ये आदमी हमें बड़ी एकाग्र दृष्टि से देख रहा है, तो वैष्णव पर दृष्टि सही नहीं है। जल्दी से पूजा की, घर की तरफ चल, ये पीछे पीछे वो और रफ्तार बढ़ाई, अपने घर गई और पति से कहा, पातिव्रत धर्म का पालन करने, प्रभु ये वैष्णव चिन्हों से तो युक्त है, पर मुझे लगता है इसकी पाप दृष्टि है, ये गंदी दृष्टि से हमें देख रहा था। तो जो धर्म का पालन करने वाले होते बड़े गंभीर होते हैं। उन्होंने कहा, तुम अंदर जाओ, ये वैष्णव चिन्हों से युक्त है, इसका अनादर तो नहीं कर सकते। दरवाजे पर आया है, हम इससे प्री भाषण करेंगे, तुम्हारी कोई हानि तो हुई नहीं है। गए, उनका कहिए भगवान कैसे आगमन हुआ। तो उनका, ये जो अभी गई कौन थी, उनका हमारी अर्धांगिनी थी, एक बार देखना चाहता हूं, आइए विराजिए। कितने धर्मात्मा थे, वो धर्म को जानने वाले थे, अतिथि भावना की रक्षा करने वाले थे। बैठे,
पत्नी से कहा तुम उनके सामने जाइए, वो देखना चाहते हैं तुम्हें। उनका प्रभु मैं बता रही हूं कि इनकी गंदी दृष्टि थी, अगर कहीं स्पर्श कर लिया तो बोले तुम्हें अपने पातिव्रत धर्म पर विश्वास होना चाहिए। जो अपने धर्म का पालन करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तुम निश्चिंत होकर के उसको एक कमरे में बैठा दिया, भेजा। पत्नी गई, ऐसे देखा, हृदय जल गया। ओहो, पूरा जीवन तो मैंने पाप किया, अपराध किया, मेरे पवित्र माता पिता मेरी चिंता में प्राण त्याग दिए, मेरी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी ने प्राण त्याग दिया, चिंतामणि ने मुझे ठुकरा दिया, आज भी मैं वैसी हालत में हूं। गुरु ने कृपा की, मंत्र दिया, वैसी ही मेरी हालत। ये हालत आंखों के कारण हुई है, नहीं रहने दूंगा इन आंखों। उनका देवी एक सेवा करोगी? हां बोलिए। 2 सुई लाकर मुझे दे दो। पति से कहा कि उन्होंने कहा 2 सुई लाकर दे दो। दे दीजिए। 2 सुई लिए और कहा हे कृष्ण, आपने कृपा करके अवसर दिया, पर ये नेत्र आपको देखने के लिए लालायित नहीं हुए, ये संसार के रूप देखना, अब मैं इनको नहीं रखूंगा। दोनों सुई चुभोली, दोनों आंख फोड़ दी। वो दोनों गृहस्थ देखकर हाथ जोड़ पड़े, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? बोले मैं वैष्णव भेष धारण के ऊपर मैं हृदय से वैष्णव नहीं हूं, मैं वैश्यागामी व्यभिचारी रहा, आज फिर मेरी दृष्टि खराब हो गई। इस दृष्टि ने मुझे श्री कृष्ण से दूर किया। ऐसी दृष्टि किस काम की, जो आप जैसे पवित्र गृहस्थों के प्रति भी हमारी पाप दृष्टि हो, इसीलिए इसे नहीं रखना, फोड़ दिया। चल पड़े, श्री कृष्ण को अपने नेत्र बनाकर चल पड़े वृंदावन के लिए। अब जो जन्म से अंधे होते हैं उनका पूर्वाभ्यास होता है, उनका पूर्वाभ्यास होता है, वो बहुत संभाल के चलते, लेकिन अचानक कोई अंधा हुआ तो उसका पूर्वाभ्यास नहीं होता। इसलिए एक ऐसे कुएं में जिसमें जल नहीं था, सूखा था, उसमें गिर गए जाके। अब तो सोचा कि अब तो मरना ही है, आसपास कुआं, बस हे कृष्ण हे करुणा में प्रभु को पुकारा, हे दीन बंधु बाबा हाथ पकड़ो। ऐसे किया तो हाथ मिल गया, बड़ी दिव्य सुगंध, बड़ी दिव्य कोमलता। तो विचार किया कुएं में कैसे ऊपर से हाथ आ सकता है? 30 हाथ का कुआं, 25 हाथ का कुआं, कैसे ये तो अजान बाहु श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। एक क्षण में बाहर आ गए, तो हाथ को ऐसे स्पर्श करते हुए छुड़ा लिया। तो उनका ठीक है, हाथ छुड़ा के जाओ, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन हृदय से जब चले जाओगे तो हम तुम्हें सूरवीर समझेंगे। अब तुम हृदय से जाने वाले नहीं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, सीधे वृंदावन लाए, और उन्होंने वंदना चिंतामणि की कि उसकी अगर डांट फटकार नहीं लगी होती तो मुझे ये सच्चिदानंद श्री कृष्ण ना मिले होते। हम लोग द्वंद्वों में भटक रहे हैं, कहीं एक जगह अगर आसक्ति हो जाए तो मुड़ने में देर न लगे, क्योंकि एक जगह आसक्ति होने की खास बात हम तुम्हें बताते हैं। ये मन बड़ा परिवर्तनशील भोगों को भोगने में चतुर है, ये एक जगह लग ही नहीं सकता। एक जगह होगा तो वैराग्य हो ही जाएगा, कोई ना कोई कारण उपस्थित होगा और वैराग्य हो जाएगा पक्का। जो सदगृहस्थ अपनी पत्नी के सिवा कहीं दोष दृष्टि नहीं करते, गलत आचरण नहीं करते, निश्चित है चौथी अवस्था में उनको वैराग्य हो जाएगा। अगर वो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त रहे तो नहीं होगा, नहीं तो धर्म का स्वभाव है राग रहित कर देना। यहां कह रहे कि किसी भी भावना से यदि हम एक जगह कहीं हो जाए तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि वहां से ऐसी घटना घटेगी कि भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाएगा। प्रभु से कैसे भी जुड़ जाए परम मंगल होता है। अरे प्रभु को गिन गिन के गालियां देता था शिशुपाल। ये जब शिशुपाल प्रकट हुआ तो बुआ का ही लड़का था, 4 भुजाएं थी। तो इसके जन्म उत्सव के समय फिर श्री कृष्ण बलराम जी भी गए हुए थे, तो आचार्य ने जन्म कुंडली उस समय बाची कि महावीर होगा, ऐसा ऐसा सब वर्णन करते रहे, और कहा ये उन्हीं के हाथ से मारा जाएगा जिसकी गोद में डालने पर इसकी 2 भुजाएं हट जाएंगी। तो वहां जितने आए हुए थे रिश्ते नातेदार, समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन, सबकी गोद में शिशुपाल को, और जे भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाले 2 भुजाएं गिर गई।
रो करके उनकी बुआ ने कहा कि मैं भिक्षा मांगती हूं कि मेरे बालक की आपके हाथ से हत्या नहीं होनी चाहिए, तो उनका 100 अपराध क्षमा करता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 अपराध काहे को करेगा, का 100 अपराध तक मैं इसे बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, ये वचन देता हूं। ये जब से तोतली वाली बोलना शुरू किया तब से भगवान को गालियां देना शुरू किया था। इसका स्वभाव ही ये वैर, पूरा ऐसा वैर, भगवान को गालियां देता था। जिस समय सब धर्मात्माओं राजाओं की सभा भरी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, सब तो सह गए, शिशुपाल खड़ा हो गया और ऐसे कटु वचन बोले, महाभारत में लिखा, हमने स्वाध्याय में पढ़ा था, ऐसे कटु वचन बोले कि कोई भी नाराज हो जाएगा उससे। तो पहले भीमसेन खड़े हुए और कहा कि अपने बड़ों का सम्मान करना सीख, चूंकि भाई ही लगता है, जैसे कुंती बुआ ऐसे भगवान की वो बुआ का दूसरा है, ये लड़का है, सम्मान करना सीख। अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो यही मैं तेरा गला काट दूंगा। ऐसे कहा, बैठ जा ब्रिकोदर, बहुत खाने वाला, तू क्या मेरे से लड़ेगा। भगवान ने भी इशारा कर दिया। जब देखा कि ये बोलता ही चला, भीष्म जी खड़े हुए और भीष्म जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण के चरण आसक्ति चित्त वाला हूं, अगर अब एक भी शब्द यहां बोला इसने तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। और दोनों सभाओं के सर पर पैर रखता हूं, जो श्री कृष्ण का विरोध करे उसके लिए मैं पर्याप्त हूं। भगवान ने कहा, चुप रहो, चुप रहो, शांत रहो, सबको बैठा ला। वो गिनती शुरू किए थे, 98, 99 का, शिशुपाल सावधान, जो तुम्हारी माता को वचन दिया था बस एक शब्द रह गया है, आगे मुझे दोषी कोई न ठहराए। 100 तक क्षमा करने की बात कही थी। जे ही, वो तो रुकने वाला थोड़ी था, जे ही आगे बोला, सुदर्शन जी के द्वारा उसका वो परम उद्धार हुआ जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए बड़ा दुर्लभ पद कहा गया है। गोपीजनों ने सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान को अपना कांत माना, प्रीतम माना। एक ही वृत्ति, कितनी गजब की वृत्ति गोपीजनों की है कि सब कार्य करते हुए कृष्णाकार वृत्ति है। बेचने दही जा रहे हैं, बोल रहे कोई कृष्ण ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। कैसी वृत्ति है, देखो कैसी उच्च कोटि की अवस्था है। किसी भी भाव से हमारे प्रभु से जुड़ जाए तो इच्छा द्वेष द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाए। और जब तक ये ठीक है, ये बेठीक है, इस तरह के द्वंद्व तुम्हारे हृदय में बने रहेंगे, तब तक मूढ़ता रहेगी और उससे पतन होता रहेगा। संसार का संबंध दृढ़ होता है इच्छा से। बहुत सुंदर बात है, संसार का संबंध दृढ़ होता ही है इच्छा से। इच्छा खत्म, संसार का संबंध खत्म। कितनी बढ़िया बात है। पर हम भागे घूम रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब एक बता दिया कि समुद्र है भगवान, जो चाहिए इन्हीं से क्यों नहीं, पर इनसे मिलने के लिए भी तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मांस छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, गंदे चिंतन छोड़ने पड़ेंगे। वो राजी नहीं हो तो करो पाप और चाहो सुख। ऐसा कैसे हो सकता है? यही है जीव की परेशानी, यही है। वो ये चाहते हैं कि हे संत महात्मा, हे भगवंत, हमको छूट दो, हम खूब गंदे आचरण करें और आप हमसे सेव संतरा रुपया पैसा ले लो और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी उन्नति होती रहे, दुख न मिले, हमें सुख ही मिलता है। कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये दुखों का खजाना काम अर्थात इच्छा, इसका त्याग करके भगवान की शरण में होकर जब तक नाम जप नहीं करोगे, स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। और नाम जप एक गंदे आचरण करने वालों के हृदय में नहीं हो सकता। नाम परम पवित्र है। ये तभी होगा जब आपका खान पान सात्विक हो, आपका वातावरण सात्विक हो, आपका बोलना उठना बैठना सब सात्विक हो, तब नाम भगवान कृपा करेंगे आपकी जिह्वा। फिर कौन सी इच्छा रह जाएगी? कौन सी इच्छा रह जाएगी? अरे आप विश्वास कीजिए, ये जितनी इच्छाएं हैं सब स्वाप्निक हैं। जब आप सच्चा
विवेक धारण करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा कि जबरदस्ती केवट से कह रहे ले लो, वो कह रहा आप कछुनाथ न चाहिए मोरे, नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे वरदान मांगो, हमारी आज्ञा का पालन करो, तो कह रहे हाँ आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, हे नाथ मुझे यही वरदान दीजिए कि आपसे भी कोई इच्छा न रहे। ये वरदान मांगा कि आपसे भी कोई इच्छा। आप सोचो क्या है ऐसा भागवतिक रस कि जिसको वो मिला तो भगवान से भी कह देते। और भक्त तो बड़े विचित्र विचित्र है, वो भगवान से कहते तुम्हारी इच्छा क्या है प्यारे, बोलो हम पूर्ण करते हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है, हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं, आप बोलो आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, मैं कैसे आपको रिझाऊं। ये जब कामना को लेकर के मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ होता है, तब ये कामना ही हमें राग द्वेष में बांध देती है। जो महापुरुषों ने उपासना करके शास्त्र स्वाध्याय करके अनुभव किया है, उसे ध्यान से सुनो। इच्छाओं से बचने का उपाय, इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, कर प्रमाद मत बनो आलसी, करो सुचारु रूप से काम, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। पहली बात, शरीरधारी को किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बीमार ना हो जाए, असमर्थ ना हो जाए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ध्यान दीजिए, आप चाहे आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, आप उनके सेवक हैं, क्योंकि वो सब प्रभु के जन हैं। इस भावना से रहोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने को ये माने कि प्रभु मेरे इस रूप में आए हुए हैं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो कहीं झगड़ा नहीं हो सकता। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम पति पुत्र परिवार आदि जो भी है ये हमारे भगवान का स्वरूप है। मैं आप समझो वही भगवत साक्षात्कार, पर ऐसा कौन मानता है। अच्छा, साधु वेश में ये जरूर सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान देकर सुनिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी से किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार न करें। भिक्षान्न के सिवा कोई भी सेवा स्वीकार न करें। अपने शरीर की सेवा तब तक करें जब तक आपका शरीर असमर्थ नहीं हो जाता। असमर्थ हो गए तो फिर हरि ही करें आकर स्वयं, या किसी को भेज दें, उनके बस की बात है। देखो माधवदास बाबा की लंगोटी स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज धो रहे हैं। तब तक हमने अपने बड़े संतों को देखा है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं स्वीकार करते। अपनी दिनचर्या अपने हाथ से, अपने शरीर की पूरी। आपको क्या हो गया है, आप भी वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं, भिक्षान्न के सिवा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाएगा, यहीं से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, हमें सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। जब तक सेव्य का साक्षात्कार ना हो जाए या शरीर असमर्थ ना हो जाए, तब तक ये नियम दृढ़ रखना चाहिए। गुरुजनों को भी देखा, श्री जी की सेवा कर दो, रसोई के से बाहर शरीर सेवा में कभी भी नहीं। कभी धोखे से ऐसे वस्त्र आदि रह गए और महाराज जी अनुपस्थित, धो के जल्दी से फैला दिया तो भी डांट लगी, ऐसा क्यों किया? नहीं रखे थे महाराज जी, हमने ऐसा कर दिया। नहीं, जब तक हम कहें नहीं तब तक नहीं। आज भी सरकार अपने ही हाथ से श्री जी को भोग लगा के ही, सब हैं पर वो अपने ही हाथ से 2 रोटी भोग बना के। देखो बुजुर्ग संतों को, बड़े महापुरुषों को हमने देखा है, अपने शरीर, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक, ये महापुरुषों का आदेश है, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। अपना काम करने के लिए आप किसी को भी आदेश मत करें, किसी की भी सेवा स्वीकार न करें।
हाँ, हमें भूख लगेगी तो रोटी मांग लेंगे जाकर के, क्या जरूरत है हमें किसी की सेवा स्वीकार करने की। मांगो, खाओ, खूब भजन करो, सत्संग करो, कम खर्चे वाला जीवन रखो, जरूरत क्या है। जो जरूरत है गली चलते दे देंगे भगवान, विश्वास करो, गली चलते दे देंगे। विरक्त गृहस्थ धर्म पूर्वक कमाओ, जितनी आवश्यकता प्रभु दे देंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं जिसकी आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। अनावश्यक तुम्हारी मांगे जो हैं वही तुम्हें दुख दे रही हैं। आवश्यक व्यवस्था सबको भगवान दिए हुए हैं, अनावश्यक मांग के लिए तुम्हें फिर फंसना होगा। ये तुम्हारी अनावश्यक मांगे हैं, ये हो जाए वो हो जाए वो। जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, धर्म पालन के लिए जरूरी, वो बिना मांगे भगवान दे रहे हैं सबको। देख लो, हाँ आप कि भाई हमको उस परिकर में रहना है, उस कोर्ट से रहना है, वो सब वीआईपी, तो हमको भी उस कोर्ट का, ये मांगे हैं तुम्हारी। तुम्हारा प्रारब्ध जितना है उतना तुम्हें मिलेगा, जो आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा। अनावश्यक मांगे करोगे फंसोगे, अधर्म में कूदना पड़ेगा तुम्हें। हाथ पैर सब साधन प्रभु ने दिए, दया कर तुम्हें समान, फिर क्यों उनसे काम न लेते, क्यों रखते हो झूठी शान। तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे चरण है, तुम्हें बुद्धि दी है, दूसरे से क्यों सेवा स्वीकार करते हो। प्रभु ने दया करके उद्धार के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री दे दी, उसका प्रयोग करो। तन मन दोनों का हित करता, निश्चय शारीरिक श्रम युक्त। देखो ये है, जिसने अपना परम मंगल ठाना है वो शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नियत समय तक सो जाओ, इसके बाद खूब मेहनत करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। विरक्त हो तो खूब नाम जप, वाणी पाठ, ब्रह्मचर्य से रहना, आसनों में बैठना, हाँ सेवा करना, शारीरिक श्रम नहीं, खूब सेवा करो, धाम की सेवा करो, नालियां साफ करो, गलियां साफ करो, जो सेवाएं में इसे श्रम करो। ब्रह्मचर्य पचाने के लिए श्रम भी तो होना चाहिए। श्री जी की प्राप्ति के लिए मन वचन कर्म से श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के जितना आप अन्न डालते हो उतना आप इसका प्रयोग करो शरीर का। इससे ममता मत रखो, खूब धाम। पुराने संतों को देखो, सोहनी पकड़े कहां कहां तक परिक्रमा में लगा। हमने देखा है एक हरिदास जी महात्मा थे, पीछे पानी घाट की तरफ उनकी छोटी सी कुटिया, किलोमीटर तक ऐसे ही सोहनी लगा रहे हैं। वृद्ध वृद्ध महात्मा सेवा करें, अपने लोग जवान महात्मा होकर शरीर स्वस्थ होकर बेइज्जती सम। अगर सोहनी पकड़ के खड़े हो जाओगे गली में तो आपको लगेगा अपनी बेइज्जती हो रही है। वाह, कितनी बड़ी इज्जत है हमारी। स्वामिनी के महल की वीथियों में सोहनी लगाने में तुम्हें बेइज्जती लग रही, और आचार्य चरण याचना कर रहे हैं। यत्किंकरीषु बहुशा खलुका कुवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, तस्या कदापि रसनिधेर वृषभानुजायास, तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनीश्याम। लाडली जो ऐसी कृपा करो कि आपके वृंदावन धाम में कहीं सोहनी लगाने वाली, पोछा लगाने वाली मैं बन जाऊं। मांग रहे हैं। एक से कहा भैया चाहे जितना बुरा प्रारब्ध हो, यहां जो भगत आते हैं उनके जूते साफ कर दिया करो, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। भाई आप समझो ये वो दवा है जो बेजोड़ है, इसे कोई काट नहीं सकता। अच्छा अगर ऐसे न समझो तो हम आपको समझा रहे हैं, गुरुद्वारे में चले जाओ, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, सबसे पहली जोरी सेवा यही होती है, पादुका की सेवा करो। समझे में नहीं आ रहा तुम्हें? अरे जिसे हम हंसते हंसते कह रहे हैं वही तुम्हारे बंधन काटने का कारण बन जाए, यदि मान लो बात। पर वो हम जूता साफ करेंगे नहीं। मन से हम कितने गंदे हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं। वो तो बाहर वृंदावन की रज उनमें पादुका में लगी, छोटी मोटी बात नहीं है। पादुका जो रखी है ये बंधनी है, आप इनको ऐसे साधारण जूते मत समझ लो, ये रज में चलते। एक दिन एक ब्रजवासिनी माई रोटी रखे, उसके ऊपर पादुका रखे, एक हाथ में लाला लिए और एक हाथ में जल का ऐसे लिए, जारे उनका अभ्यास ऐसा। अब पादुका पहन के चलने में परेशानी होती थी। तो कोई एक संत थे और बाहर से आए हुए थे, तो हंस दिए कैसे बावरी रोटी के ऊपर जूता लगा। ऐसे मतलब कितने साल हो गए ब्रजवास करते हुए? वह कई वर्ष हो गए। अरे वो जूती नहीं है जो साधारण जूती है, वृंदावन बरसाने की रज लगी हुई इसमें।
ये रज लगी हुई है, तुझे रज नहीं दिखाई दे रही, जूती दिखाई दे, क्या ब्रजवास कर रहा है, डांट के चल दी। ये समझो, हम कहें कि जूती साफ करो तो हम जूती साफ करेंगे, और ये है कौन सी जूती साफ में, क्या रज है। वृंदावन बरसानिक सब जगह घूमते रहते हैं ये महाभागवत जन। अगर इनकी ये गृहस्थ विरक्त मत देखो, सब लाडली जी के लाडले हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम उनकी पादुका साफ करेंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। पर कोई मानता कहाँ है। अपनी सेवा स्वयं करो और दूसरे की सेवा मिल जाए तो जैसे लोभी आदमी के सामने धन फेंक दे तो कैसे भागता है, ऐसे आपको होड़ लगनी चाहिए कि ये आदमी इतना न कर पाए जितना हम सेवा करें। परमार्थ में शरीर पोषण नहीं, परमार्थ में शरीर की धज्जियां उड़ानी है, अहंकार की, देहाभिमान की। राखे अपने को सदा भगवत सुमिरन लीन, सुने न जग के दोष गुण, करे न चित्त मलिन। सदैव अपने को ये देखता रहे कि प्रभु का सुमिरन चल रहा है कि नहीं अंदर। ये बहुत बड़े काहे की परेशानी, हम तो यही समझ नहीं पा रहे कि इतनी झंझटें लेकर कैसे घूम रहे लोग। अगर हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो भी, अब आपको चिंता क्या होनी चाहिए। देखो ना, थोड़े दिन ऐसे चल के देखो, हर कार्य बहुत अच्छा होता है जब भगवत सुमिरन पूर्वक आप एकाग्रता पूर्वक कार्य करेंगे, हर कार्य में आपको आनंद आएगा। पर वो तो शरीर पोषी, जैसे आग जलने में फफोला पड़ जाता है ना, उसको बहुत संभाल के रखते हैं, ऐसे देहाभिमानी साधक भी होते हैं। कोई कोई इतना शरीर को सजा के, इतना संभाल के कि लगता है यही भगवत प्राप्ति है इनकी, कि इनके शरीर बिल्कुल ऐसे नहीं। संतों ने देखो ना कैसे अपने शरीर के राग का त्याग किया है, गुरुजनों की आज्ञा में तत्पर होकर धज्जियां उड़ा दी देहाभिमान की, तब उनको परम पद प्राप्त हुआ है। अपने शरीर का राग रखने वाला परमार्थ में कैसे चल सकता है। कब तक फंसे रहोगे विषयासक्ति वासना में हो दीन, अरे कब तक मन में भरे रखोगे दुर्विचार दुर्भाव मलिन। जिन भोगों के लिए हो रहे तुम लालायित सुखमय जान, यही घोर दुख उपजाएंगे, बढ़ जाएगा अज्ञान। इसलिए छोड़ो सब आशा ममता आसक्ति कामना मद अभिमान, एकमात्र शरणागत होकर भजो निरंतर राधे श्याम। प्रभु की आसक्ति हृदय में धारण करो। यही समझ में नहीं आता। चले हो राग त्यागने के लिए, पोषण कर रहे हो शरीर राग का, कैसे बात बने। चलो कोई विषय संसारी है तो लगता है अभी बेचारा है। आप लोग बेचारों की लाइन में थोड़ी हो, आप लोग बेचारों की लाइन में नहीं हो। आप जितने भी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, धाम आ गए हो, दीक्षा ले ली है, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, सत्संग, आप बेचारे हो, आप भगवत पार्षद हो। पर आप अपने स्वरूप को समझो, ये अंदर की बातें सुधारो। आगे कह रहे हैं कि सुने न जग के दोष गुण, करे न चित्त मलिन। अपने भगवत चिंतन में मगन रहो। कोई तुम्हें यदि किसी की निंदा आदि सुनाने लगे तो उसे मत सुनो। पूछे कछु कछुए कहे, को आए के पास, सुन ले कछु बोले नहीं, सब ते रहे उदास। पर निंदा पर दोष के कथन सुनन में लोग, जो आनंद अनुभव करें तो लहे नरक के भोग। तुम्हारे पास आकर कोई तुम्हें दूसरे की निंदा सुना रहा है, और अगर तुम्हें हर्ष हो रहा है, कैसी बात, कोई नामदाता सदगुरु की निंदा करे, तुम सुन लिए, कैसे तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित होगा। सुनने और कहने वाले दोनों को एक ही दंड मिलता है बराबर। तुम अपने गुरुदेव की निंदा सुन ली, तुम अपने आराध्य देव की अवहेलना की बात सुन ली। उपासना नहीं है, कहीं देहाभिमान है कि हम तो गुरु ते श्रेष्ठ है ना, गुरु जी की निंदा होती हमारी वंदना हो रही। परिणाम में लड्डू मिलेगा, खा लेना, परिणाम पक्का। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, गुरु निंदा, ये तो बहुत ही भयानक है।
भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। कह रहे जो दूसरे की निंदा सुनने में आनंद का अनुभव करता है उसको भोग मिलेगा। काहे का? बोले नरक का भोग मिलेगा। इसलिए जो तुम्हें ऐसी बातें सुनाने के लिए उत्साहित हो उनसे उदासीन रहो, अर्थात उनसे कोई परिचय नहीं, कोई अपनापन नहीं। हाथ जोड़कर कह दे कि आज तो आप कृपा करके आ गए हो, आगे कृपा करके कभी मत आना। नहीं, आज हम आपका स्वागत नहीं कर रहे, आगे स्वागत करेंगे तो आप सह नहीं पाओगे, इसलिए आप कृपा करके आगे मत आना। हम आपके पास गए नहीं, आप आकर हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की अवहेलना की बात करोगे तो आज क्षमा करते हैं, चले जाइए, दोबारा मत आना। चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारी निष्ठा में इतनी ताकत है वो झुक जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो आगे आ जाए। अगर हमारे कोई इष्ट की, आचार्य की या किसी भी नाम जापक की कोई निंदा करता है, हम सुनते हैं और उसे सुख मानते हैं, तो कह रहे हैं उसको नरक का भोग मिलेगा। नहीं, हमें जिस मार्ग में चलना है, हमें अपने आराध्य देव की प्रति प्रीति प्राप्त करनी है। और प्रीति प्राप्त होती, कोई भी राम कृष्ण हरि शिव बोले, सबके चरणों में हमारा नमन है, सबकी चरण धूले हमारे माथे पे। निंदा करना, अरे सब जगह भगवान है, ये बात देखने के लिए तो हम चले, हम निंदा स्तुति। अगर कोई हमारा मित्र बनता है, हमारा निज जन बनता है और हमको हरि गुरु इष्ट आदि की किसी भी तरह की कोई निंदा, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए, कभी उससे संभाषण नहीं करना चाहिए। कहे न अपनी बात कछु, सुने न पर की बात, एक निष्ठ प्रभु में रहे, बसो सदा दिन रात। अपने हृदय की भक्ति की बात सहसा किसी से ना कहे और ना किसी की बात सुने, क्योंकि हमें अपनी आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा से चलना है। आप अपनी निष्ठा से चल रहे हो, हमारे काम की है नहीं, क्योंकि अब हम बदलने वाले हैं नहीं, तो तुम्हारी निष्ठा से हमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और हम अपनी निष्ठा की बात तुमसे इसलिए नहीं कहेंगे कि वो तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब वो बात कहनी चाहिए, ऐसा किसी से नहीं। तो क्या करे, एक निष्ठ होकर अपने आराध्य देव में दिन रात लगा रहे। ये बहुत जने, बहुत जगह जाना, बहुत लोगों से व्यवहार करना, ये सब भजन में बाधक बात है। समिट जाओ, अपनी लाडली लाल को दुलार करो, नाम जप करो, धाम वास करो, बहुत बहुत जो है, हाँ दर्शन कर आओ। नहीं, एकांत वास करो, प्रभु खुद आके दर्शन दे देंगे, मान लो विश्वास। अगर आपका भजन ठीक चल रहा है, सही मार्ग चल रहे हो, तो दर्शन वाली बात ही हट जाएगी, क्योंकि फिर वो समा जाते हैं, हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में समा जाते हैं, मन में समा जाते हैं। आनंद की उमगन में कभी गए, आंख लड़ा ली प्रभु से, नहीं तो आंखों में ही बसे रहते। पी मूर्ति नयनन बसे, ते ही रस रहाए समाए। राग रोष दुख दोष में जग सो रहे सचेत, काहू सो न करे कबो वैर भाव अरुहेत। कोई इच्छा न रखो तो तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। इच्छा राग ही द्वेष को उत्पन्न करती है। इन दोनों से सचेत रहो, ना किसी से तुम्हारा द्वेष होने पावे न राग। कभी किसी से किसी भी तरह अगर झगड़े का, लड़ाई का अवसर आता है तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, झगड़ा मत करो। उससे ये होगा कि आपकी वृत्ति बच जाएगी, नहीं तो वृत्ति द्वेष पूर्वक बार बार उसका चिंतन करेगी जब भजन में बैठोगे, और उसके प्रति अशांति, जलन पैदा हो जाएगी। सब सो न्यारो होई रहे, पर खारो हु नहीं होए, सबकी सब कुछ सहे नीति, वो प्रभु को प्यारो होए। समझो बात, सबसे अलग रहो, किसी से अपना मन मत मिलाओ, केवल मन नाम से मिलाओ, प्रभु से मिलाओ, गुरुवाणी से मिलाओ। पर किसी का अपमान मत करो, किसी के लिए ऐसा कड़ुआ वचन मत बोलो कि उसके हृदय मंदिर में बैठे भगवान हैं, उसका हृदय दुखी हो जाए। सबकी सब कुछ सह लेता है जो कोई, वही प्रभु का प्यारा होता है। करे न जग चर्चा कबों, रहे सदा चुपचाप, रही इंकित निज भजय प्रभुता को सेवै आप। जो जगत की कभी भी चर्चा नहीं करता, मौन धारण करके केवल प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, उसका भार प्रभु ले लेते हैं, उसकी सेवा आप स्वयं करते हैं।
प्रभु किसी न किसी रूप में आके उनका भरण पोषण करते हैं। पै प्रभु के रस प्रेम की निर्मल गोपन बात, कहे न काहू सो कबो सहे सकल आघात। भजन में जो तुम्हें आनंद आ रहा है, जो तुम्हें स्वप्न में कोई अनुभूतियां हो रही या प्रगट में कोई अनुभूति हो रही, कभी भी किसी से भी वो बात ना कहे, क्योंकि ऐसा कहने से तुम्हारे भजन में विघ्न पड़ जाएगा। सारी की सारी बातें पचा लो। जैसे तुम गुप्त रूप से गलतियां करते हो, कभी नहीं बोलते हो, लेकिन कोई भी भागवती की अनुभूति छोटी सी भी होगी तो सभा में बोलने का मन होगा, क्योंकि उससे हमारी प्रशंसा होगी, अहंकार का पोषण होगा। बिल्कुल नहीं। भजन संबंधी कोई भी आनंद की बात, कोई भी भगवदानंद अनुभूति कभी किसी से न कहे, एकदम छुपा जाए। अगर कोई ऐसा कि हमने तो ऐसे लक्षण आप में देखे, हाँ नहीं ये तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ हंसुआ, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। कोई भी भागवतिक वृत्ति कहीं अपने में आरोपित करके प्रदर्शन का कार्य न कर दे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं होए सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। यदि अपने आराध्य देव की कोई निंदा कर रहा हो तो वहां सहन न करे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं होए। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीतास मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पर आई। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में अंगुली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कटु वचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। ये जो हमारे इष्ट की निंदा कर दे, हमारे गुरुदेव की निंदा कर दे, हम उसे आदर देंगे, हम उसको बात सुनने के लिए बैठा लेंगे। हाँ और बाओ, हमें और गंदा करो। सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। अपने अपनत्व को अपने आराध्य देव में सहज समर्पित कर दे। या जग में जाके हृदय ऐसो प्रेम समाए, हरिता को अति चाव सो रखें सदा अपनाए। इस जग में जिसके हृदय में ऐसी निष्ठा होती है, तो हरि उसे अपना मान करके फिर स्वयं उसका भार लेकर इस संसार में रखते हैं, अर्थात उससे वही कराते हैं जिससे जग मंगल होता है। निर्मल या प्रभु प्रेम की महिमा कही न जाए, अति प्रेमी जो श्याम को हरि ही नित्य बसाए। दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट, नाहित क्यों रचना करे, कपट नरक को ठाठ। जो निर्मल भगवत प्रेम है उसको कहा नहीं जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। ऐसे निर्मल प्रेमी महात्मा के हृदय में श्याम सुंदर निरंतर वास करते हैं। इस निर्मल प्रेम को जिसे प्राप्त करना हो तो कमर कस ले, दुख का मार्ग है, इसमें दुख में चल करके महासुख में पहुंचा जाता है। कह रहे दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट। भारी से भारी विपत्ति, अपमान, तिरस्कार में भी जो सुख का अनुभव करते हुए भगवत भजन करते रहते हैं, वो जाते हैं उस महासुख परमानंद में। नहीं तो कह रहे हैं ना ही तक क्यों रचना करे, कपट नरक को ठाठ। फिर ये बातें बनाने से नरक ही मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इच्छा और द्वेष का त्याग करके अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में मगन रहो। भजन का फल है अपना अस्तित्व मिटा देना, कोई भी इच्छा न रह जाना। तो श्री भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ करके सब योगक्षेम का वाहन करते हैं। जैसे अहंकार से हम सोचते हैं ये हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे करने से हो गई है क्या? जिन्होंने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन और लय करते हैं, करते रहेंगे,
उन प्रभु को पहचानने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। यही परम कर्तव्य है, हम भजन करके उनमें लीन हो जाएं, उनको जान जाएं, तो महान दुख से हमारा छुटकारा हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।